निशा 8 साल बाद अपने गांव लौटी थी। मां के गुजरने के बाद वो शहर चली गई थी और अब जब पिता भी नहीं रहे तो वो टूटा फूटा पुश्तैनी घर उसकी विरासत बन गया था। गांव वैसा ही था, मिट्टी की वही खुशबू, पगडंडी की वही खामोशी। लेकिन कुछ बदल गया था। गांव वालों की निगाहें अब अलग थीं। कोई उसकी आंखों में नहीं देखता था, कोई उस घर की बात नहीं करता था, उस घर की जिसे अब सब वो जगह कहने लगे थे। जब निशा ने घर का दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छू लिया। भीतर घुप अंधेरा था। मां की बनाई वो चौखट अब भी वैसी ही थी, लेकिन तुलसी का गमला सूख चुका था और वो पीतल की घंटी जिसमें बचपन में निशा हर शाम घंटनाद करती थी, अब जंग खा चुकी थी। माँ। तभी लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। वो पलटी, कोई नहीं था। तभी किचन से बर्तनों की आवाज आई। घबराते हुए वो उठी और रसोई की ओर बढ़ी। देखा, गैस जल रही थी और चूल्हे पे कोई भगाने रखा था जिसमें कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई खाना बनाने की कोशिश कर रहा हो। कौन है वहाँ? तभी कहीं से धीमी सिसकी की आवाज आई। भूखी हूँ निशा। निशा का खून जैसे जम गया। वो रात किसी तरह कट गई। सुबह उसे दीवार पर कुछ खुरच कर लिखा दिखा, मैं यही हूँ मेरे बच्चे। निशा बुरी तरह कांप गई। तुम कौन हो? वो दीवार से चीख कर बोली और एक धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज आई। तू क्यों भूल गई? चौखट मैंने बनाई थी तेरे लिए। हर शाम दीपक मैं ही जलाती थी। अब तू आई है। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी घर के एक कोने में रखा पुराना रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। माँ की पसंदीदा भजन गूंजने लगी, वही भजन जो बचपन में हर सुबह बजता था। अब निशा को समझ आ गया था, ये माँ की आत्मा नहीं थी, ये कुछ और था जो माँ की शक्ल लेकर उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा था। वो भागी, लेकिन दरवाजा बंद था। बाहर निकलने की सारी कोशिशें बेकार थीं। मुझे जाने दो, उसने दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा। ये मेरा घर नहीं है। लेकिन अब वही आवाज गुस्से से बोली, यही तो तेरी गलती है, तू इसे घर नहीं मानती। अब यहीं रह हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे, दरवाजा खुला मिला, लेकिन निशा कहीं नहीं थी। दीवार पर लिखा था, अब वो रोज दीपक जलाती है चौखट के इस पार। कुछ घर सिर्फ रहने के लिए नहीं होते, वो जीते हैं, सांस लेते हैं, और जब कोई लौट कर आता है तो वो इंतजार खत्म कर देते हैं।